मैं केपी सिंह आप सारे दर्शकों श्रोताओं का जो मुझे आज सुन रहे हैं हृदय से अभिवादन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये फैसला है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजों के एडमिशन में अश्वेत छात्रों को आरक्षण दिया जाता है उस आरक्षण को असंवैधानिक देकर ख़त्म करने का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किस आधार पर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दिया है कि भेदभाव ख़त्म करने के नाम पर ये जो आरक्षण लागू किया गया था यही अपने आप में भेदभाव मूलक है। ये जो है इसमें जब ये विचार करेंगे मैं एडमिशन की देते समय कि कौन श्वेत है कौन अश्वेत है उसकी नस्ल का विचार करेंगे तो यही अपने आप में भेदभाव मूलक हो गया कि नहीं इतने परसेंट ये अमुक नस्ल के इसलिए उनको आरक्षण देना है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने कहा जब ये फैसला लागू किया गया था उस समय हो सकता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम रहा हो, बहुत अच्छा कदम रहा हो, लेकिन आज इसका कोई औचित्य नहीं देखा जा सकता। अब थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेनी पड़ेगी अमेरिका की में आरक्षण व्यवस्था के बारे में। 1960 में अफर्मेटिव एक्शन के नाम से इस व्यवस्था को इस्तेमाल लाया गया था। उसके पहले जो अमेरिकी समाज है उसमें अश्वेतों के साथ में बहुत भेदभाव होता था। उनको यहाँ की जैसे वर्ण व्यवस्था में जो वंचित जातियाँ जैसे उनको जात के आधार पर पद से, संपत्ति के अधिकार से और तमाम सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उसी तरीके से वहाँ पर अवसरों के मामले में भेदभाव को अश्वेतों को हकारत की निगाह से देखा जाता था। जब अमेरिका में प्रगतिशील आवाज़ें बुलंद हुई तो उसके बाद 1960 में अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जो नई व्यवस्था लागू हुई उसमें ये कहा गया कि वहाँ अब जो है अश्वेतों को 29% सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में, सभी में आरक्षण दिया जाएगा ताकि वहाँ के समाज में विविधता आ सके, डाइवर्सिफिकेशन हो सके वहाँ के समाज का, इसलिए दिया जाएगा। और अभी तक वहाँ अच्छा खासा अपनाया जा रहा था। अमेरिका में अभी जब पिछले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्तियाँ हुई। वो उन जजों को कट्टर मानसिकता का समझा जाता और उसके बाद में अमेरिकी जो सुप्रीम कोर्ट के रुख में बड़ा परिवर्तन आया। वो सारे जिन कदमों को पहले अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका के निज़ाम ने इसलिए अपनाया था, प्रगतिशील मान के अपनाया था, उन सारे कदमों को पलटने में वहाँ का सुप्रीम कोर्ट अब लग गया है। और ये भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, उसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए। तो ये इसकी उस फैसले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसमें भी 6 जज वो थे जिनको अनुदारवादी कहा जाता है, 9 जजों की पीठ थी और सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसको प्रिसाइड कर रहे थे। 3 जज अलग थे, हालांकि जजों में मत भिन्नता रही है, लेकिन बहुमत से वो फैसला आरक्षण को ख़त्म करने का दिया गया। और इसीलिए जैसे ये फैसला आया वहाँ जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इस फैसले का बहुत स्वागत किया। उन्होंने कहा ऐसा फैसला आना ही चाहिए था। दूसरी तरफ वहाँ जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अब रिपब्लिकन पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडन ने इससे असहमति जताई है, उन्होंने इस पर नाखुशी प्रकट की है। तो इससे जाहिर होता है कि अमेरिका में भी आरक्षण के मुद्दे पर समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब भारत में एक वर्ग, खास तौर से जब से ये नई सरकार आई है तब से जो है एक वर्ग, एक शक्तिशाली वर्ग, एक प्रभावशाली वर्ग वो आरक्षण के विरोध में माहौल को बनाए हुए है और वो बराबर गाहे बगाहे आरक्षण को ख़त्म करने की मांग करता रहता है। और जो फेसबुक पे और तमाम सोशल मंचों पे जो प्रतिक्रियाएँ आती हैं उस वर्ग की, वो आरक्षण से लाभान्वित तबके को बहुत ही लानत भेजने वाली होती हैं, जबकि वो बहुसंख्यक है वो वर्ग, लेकिन आवाज़ ये चूँकि मुखर है तो आवाज़ प्रभावशाली इसी वर्ग की दिखाई देती है। तो अब ये वर्ग तो इस इंतजार में था ही कि कोई ऐसा रास्ता मिले
जिससे हम सरकार पे दबाव बना सकें। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बाद दुनिया के तमाम सारे देशों में लोग तो यहाँ समझते हैं कि केवल अकेले भारत में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, लेकिन भारत के पहले से दुनिया के कई देशों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई और उन सारे देशों में अमेरिकी उससे प्रेरित होकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित होकर जो आरक्षण विरोधी तबका है उसको बल मिलेगा और वो इस ढंग की मांग करेगा कि आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ पे भी ख़त्म की जाए। और हिंदुस्तान में तो ये मांग बहुत ही पुरजोर तरीके से सामने आने की संभावना है। इसके पहले भी मौजूदा सरकार को ये माना जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था की पक्षधर सरकार है, ये सत्तारूढ़ पार्टी, लेकिन भले ही वो उसकी वर्गसत्ता वर्ण व्यवस्था की समर्थक हो, लेकिन वो सामने आकर बहुसंख्यक समाज को नाराज नहीं करना चाहती वोटों की भय से। इसलिए अभी तक उसने जैसे तैसे इसका बहुत तरीके से प्रतिकार किया है आरक्षण के ख़त्म करने की मांग का। हालांकि प्रैक्टिस में ये आरोप सरकार पर बराबर लग रहे हैं कि प्रैक्टिस में उसने पिछड़ों और दलितों के कोटे को चोर दरवाजे से ख़त्म करने का काम किया है। जैसे लेटरल एंट्री का जो कदम लाया गया भारत सरकार की उच्च स्तरीय प्रशासन में, तो उसमें ये है कि बिना प्रतियोगी परीक्षा के पास किए हुए सीधी उसमें आईएएस बना दिया जाता है और सीधे आईएएस बनाने में लेटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था भी उसमें लागू नहीं है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि व्यावहारिक तौर से तो सरकार इसका प्रयास कर ही रही थी, लेकिन अब जब वो तबका बहुत अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में ताकत पाके और बहुत जोरों से हुंकार भरेगा आरक्षण को ख़त्म करने की, तो अब हमारी मौजूदा सरकार में इसको लेके क्या प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बात यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर उसके सामने इधर कुआं उधर खाई की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब कि सरकार कैसा हुनर दिखाती है, क्या करती है, और इसको लेके कहीं तमाम अलग अलग इलाकों में देश के कहीं जातिगत दंगे भड़कने की नौबत ना आ जाए। एक तबका सड़क पर उतर रहा हो आरक्षण की मांग को लेके और दूसरा तबका आरक्षण को बचाने के लिए सामने आ जाए, दोनों भिड़ सकते हैं। सरकार को बड़ी सतर्कता से काम लेना होगा, बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। सरकार का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात हो।